नाज़रीन, हम सर्कल का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमने रेडियन को डिफाइन किया, हमने पाई की इंपॉर्टेंस को समझा, पाई की खूबसूरती को पहचाना। बड़ा ज़रूरी। अब हम दोबारा से अपने वापस आते हैं उसी तरीके के ऊपर। सर्कल के अंदर आपके सामने स्लाइड है, सर्कल के ऊपर हमने एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल आपने देखें, तीनों साइड्स इसकी बराबर हैं, एंगल्स भी बराबर हैं। हम कहते हैं इस सर्कल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर है। यार, ये तो बात सही नहीं है, बहुत सारा एरिया बच जा रहा है। ये तो बहुत ही एक ख़राब अप्रॉक्सीमेशन होगी। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन तो है ना, एक तरीका तो है ना चलने का, एक तरीका। आगे चलें, स्क्वायर कर दिया, अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी सी बेहतर हो गई। स्क्वायर का एरिया भी हमें पता है। अब अगर हम सर्कल के एरिया को अप्रॉक्सीमेट करेंगे एक स्क्वायर के एरिया से, तो हमारे जवाब में जो गलती होगी वो कम होगी। इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है कि आप क्लिक करते जाएं और इसकी साइड्स बढ़ती जाएं। और ये इस वेबसाइट के अंदर यही फ़ायदा है कि आप साइड्स लेस भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ साइड्स जो एक पॉलीगॉन की बन रही है, रेगुलर पॉलीगॉन की बन रही है, उसकी साइड्स को कम भी कर सकते हैं। बटन दबाते जाएं, आपको खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि किस तरह से आपका जो गलती हो रही थी एस्टिमेशन में, वो किस तरह कम होती जा रही है। अब देखिए, इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वैसे ट्राइंगल्स के अंदर निकल आया गया एरिया इसका ये जो पेंटागन बनाए या जो भी बनाए, इसके अंदर भी ट्राइंगल्स ही हैं, तो वहाँ पर वही ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। और आगे चलें, ये देख लें, यहाँ टेक्नोलॉजी आपको मज़ेदार खूबसूरत शक्लें बना कर देती है। ये एक खेल बन जाता है, गेम बन जाता है। अब तो ये बहुत हद तक सर्कल के तकरीबन बराबर ही आ गया। कितनी साइड्स हैं? 10 साइड्स पर। अब हमारे पास 34 साइड्स हो गई हैं। अब आपके लिए, आपकी आंखों के लिए ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया कि ये ट्रायंगल्स हैं, ये पॉलीगॉन्स हैं, और पॉलीगॉन्स को मिला के जो एरिया बनता है वो सर्कल से थोड़ा सा कम बन रहा है। वो जितनी कमी है उसको आप नोटिस नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो नाजरीन, ये जो तरीका था, ये जो एक अप्रोच आपको बताई है मैंने, अब हम क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें किसी तरीके से, छोटी ट्रायंगल का, और ये लिमिट की तरफ जा रहे हैं हम। ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उस ट्रायंगल के एरिया को फिर उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें जितनी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल का एरिया तो हमें पता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जितनी ट्रायंगल्स हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ए सर्कल मिल जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई है, और वो विकिपीडिया से ही मैंने लिया है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, मैं मेथड 1 एरिया निकालने का, कि अब आप इसको काश कि मैं यहाँ पे कर सकता, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसको सर्कल को खोल दें। जब आप इसको खोलेंगे तो ये चीज़ नीचे आपको मिलेगी। जब आप इसको खोलेंगे तो अगर रेडियस r था तो नीचे जो डिस्टेंस टोटल आएगा ये r पाई का होगा। ये अब आप सोचें कैसे होगा, खोल के देखें ना जब आप, फिर आपको पता चलेगा। ये सारा कुछ डू के अंदर आता है। यही इस पेडागोजी की पावर है कि इसमें एरिया ऑफ ए सर्कल डिराइव करने के लिए आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, डू एक्टिविटी करनी पड़ती है, सिलेक्ट करने पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये r इंटू पाई होगा। r इंटू पाई, आपको याद है पाई क्या था? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हाफ सर्कल। और अगर r की वैल्यू 1 हो तो, अगर r की वैल्यू r हो तो r इंटू पाई हो जाता है। ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लंबी साइड r पाई है और जो छोटी साइड है वो r है। यहां से हम किस तरीके से एरिया ऑफ द सर्कल निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी के साथ आप डिस्कवर कर सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो नाजरीन, ये एक और तरीका आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको मुख्तलिफ मल्टीपल तरीक़ों से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे दोस्त उस्मान इलियास ने एक तरीका भेजा, ये बड़ा ज़रूरी है कि पहाड़ी पर चढ़ने के इस जगह से आप यहाँ तक जाना चाहते हैं, उस जगह तक पहुँचने के कई रास्ते होने चाहिए।
और जिस बंदे को जो रास्ता सूट करे वो उस रास्ते से जाने की कोशिश करे। आप सिर्फ उसको हिंट्स देने की कोशिश करें, आप उसको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये आप बखूबी कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका काम ये होगा कि आप उनको हिंट देने की कोशिश करें। तो नाजरीन, ये जो हमने आज बातचीत की उसको अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं कि एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हम ये भी कर सकते थे कि आपको, जैसे पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि टीचर ये रोल प्ले करता कि मुझे नॉलेज का पता है, मैं नॉलेज का गार्डियन हूँ और ये नॉलेज है और ये ले लो तुम। हमने ये तरीका इख्तियार नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, हम तुमको एम्पावर करना चाहते हैं कि तुम खुद से नॉलेज को दरियाफ्त कर सको, और टेक्नोलॉजी इसमें इतनी मदद कर सकती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये खेल बन जाएगा, ये एक गेम बन जाएगा।